मुझे मालूम है ना तो अभी होली की मस्ती उतरी है और ना ही होली का रंग उतरा है। कहने के लिए होली खत्म हो गई है, लेकिन कई लोगों को देखकर लग रहा है कि होली बीती ही नहीं है। इनमें कुछ तो अच्छा है और कुछ का बुरा हाल भी है। आज दोनों की ही बात होगी। जिन पतियों ने कल शराब पीकर हंगामा किया, उनकी पत्नियों को वो सारे उपाय बताऊंगी जिनसे पति की शराब की गंदी आदत छूटेगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर अभी तक होली का रंग छूटा नहीं है, अब छूट जाएगा। वो ब्यूटी टिप बताई जाएगी जिससे गाढ़े से गाढ़ा कलर भी स्किन को नुकसान पहुंचाए बिना छूटेगा। और आज होगी गोमती चक्र की बात। मंगलवार के दिन बजरंग बली और गोमती चक्र का खास उपाय जानेंगे। आइए चलिए पहले महा उपाय को जान लेते हैं। क्या आपको नेगेटिव एनर्जी से डर लगता है? ऐसे में काले घोड़े को 1.25 किलो काले चने शुक्रवार को खिलाएं और शनिवार को उसे पिछले दाएं पैर के मतलब उसका घोड़े का पिछला दायां पैर का नाल लेकर शनिवार को ही अपने घर में मेन एंट्री पर यू की शेप में, जैसे यू होता है, ऐसे लगा लें। इससे कोई भी बुरी नजर आपके घर को नहीं लगेगी और ना ही नेगेटिविटी एंटर कर पाएगी। क्या कल आपके पति या घर का कोई सदस्य नशे में था? कितनी गलत बात है ना। अच्छा, खास त्योहार नशे में खराब हो जाता है। मुझे मालूम है बहुत सी पत्नियां आज खुश नहीं होंगी क्योंकि कल उनके पति ने जमकर पी थी। तो आपकी इस परेशानी को दूर कर देते हैं। आइए शराब छुड़ाने वाले कुछ खास उपाय जानते हैं। शनिवार की शाम के समय शराब की एक पूरी बोतल या आधी बोतल लेकर जो शराब आपके पति पीते हैं, उसे शराब में 800 ग्राम सरसों का तेल मिलाकर उसे किसी बड़ी बोतल में भर दें। इसे अच्छी तरह से बंद कर दें। फिर इसे शराबी, जो आपके हस्बैंड या जो भी शराब पीते हैं, 21 बार उनके ऊपर उसार कर चुपचाप बिना किसी से बोले किसी बहती हुई नदी या नहर के पास जाकर बोतल को उल्टी कर कर गाड़ दें। कुछ ही दिनों में शराब छूट जाएगी। जब आपका काम पूरा हो जाए तब आप किसी भी हनुमान मंदिर में प्रसाद जरूर चढ़ा दीजिएगा। अगर कोई बहुत ज्यादा शराब पीता है तो उसकी पत्नी मंगलवार या शनिवार को चरखा चलाए और मन ही मन में बजरंग बली से अपने पति की शराब की आदत छुड़वाने को प्रार्थना करें। शराबी की शराब नहीं छूट रही है तो उसकी पत्नी बिल्कुल चुपचाप अपने पैरों के बिछुए को पानी से धो ले। पति की शराब की बोतल में से थोड़ी सी शराब किसी शीशी में ले ले, उसमें अपने बिछुए डाल दे। ये बात किसी को भी नहीं बतानी है। फिर 1-2 दिन बाद उस शराब को अपने बिछुए निकाल कर उसी दूसरी बोतल में, जो शराब की बोतल जो पीते हैं आपके हस्बैंड, मिला दें। ऐसा 5 मंगलवार या शनिवार को करें। पति शराब से तौबा करने लगेंगे, लेकिन प्लीज ये हाइजीनिक होना चाहिए। बिछुए बहुत अच्छे से सर्फ से किसी भी चीज से धो लें। एक दूसरा उपाय भी है, उसे भी आजमा लीजिए। शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार को सुबह 1.25 मीटर काला कपड़ा और 1.25 मीटर नीला कपड़ा लेकर इन्हें एक दूसरे के ऊपर रखकर इसके ऊपर 800 ग्राम काले कोयले, 800 ग्राम काली साबुत उड़द और 800 ग्राम जौ, काले तिल और 8 बड़ी कीलें, 8 सिक्के रखकर एक पोटली बांध ले। फिर जिसकी शराब छुड़वानी है उसकी लंबाई से 8 गुना ज्यादा लंबा काला धागा लेना। सपोज कोई 5 फीट है तो 5 × 8 40 फीट काला धागा लेना है। फिर इसे एक जटे वाले नारियल पर आप अच्छे से लपेट दें। इस नारियल के ऊपर काजल का तिलक लगाएं, धूप दीप अर्पित करें और उसकी शराब पीने की आदत छुड़ाने की प्रार्थना करें। उसके बाद ये सारी सामग्री किसी भी वाटर एरिया के पास छोड़ दे। प्लीज नदी को पोल्यूट नहीं कीजिएगा, पास में रख दीजिएगा, किसी के काम तो आए। फिर उसे प्रणाम करके वापस आ जाएं। पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखें। घर के अंदर प्रवेश करने से पहले अपने हाथ पैर जरूर धो लें। उसके बाद शाम को किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर तिल के तेल का दीपक लगाएं। इसे आने वाले बुधवार और शनिवार को एक बार फिर दोहरा दीजिए। ये उपाय बिल्कुल चुपचाप करें, इस बारे में किसी को भी नहीं बताएं। कुछ ही समय में शराबी सुधरने लगेंगे। जो भी आपके घर में अल्कोहलिक है, उस घर का कोई भी सदस्य 7 पताशे लेकर पताशों में सरसों के तेल की 3-4 बूंदें डालकर उस पताशे को हाथ में रखकर आप अच्छे से मसल कर चुपचाप घर से बाहर कहीं दूर जाकर फेंक दें। 11 दिन लगातार करने से शराब पीने वाले के मन में ऐसी भावना आती है कि अब छोड़ देनी चाहिए। एक और खास बात, पति की शराब की हैबिट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है
तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, इसका इलाज भी होता है, आप साथ में उपाय कर सकते हैं। अब फिर से वक्त हो गया है दूसरे महा उपाय को जानने का। आगे की बात करते हैं और आपको बताते हैं दूसरा महा उपाय। क्या कोई आपके खिलाफ उपाय कर रहा है, आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है? एक नींबू लेकर जिसके साथ साजिश हो रही है, उसके ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाकर उसार लें। एक चाकू सिर से पैर तक धीरे धीरे छूते हुए नींबू को बीच से काट दें। दोनों टुकड़े साउथ डायरेक्शन की ओर शाम के समय फेंक दें। प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपको पता है गोमती चक्र बड़े ही कमाल की चीज है। गोमती चक्र के एक से बढ़कर एक महा उपाय हैं और मंगलवार के दिन तो बजरंग बली से जुड़ा महा उपाय भी है। तो देर क्यों करना, गोमती चक्र के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले जानिए है क्या आखिर गोमती चक्र। गोमती नदी में पाए जाने वाले कैल्शियम मिले पत्थर होते हैं गोमती चक्र। इनमें एक तरफ साइड उठी हुई होती है और दूसरी तरफ फ्लैट होती है, चक्र जैसे फॉर्म होता है। इन चक्रों को लक्ष्मी जी का प्रतीक भी माना जाता है। अब गोमती चक्र के उपाय भी जान लीजिए। अगर किसी को बार बार नजर लग जाती है तो वो किसी अकेले स्थान पर जाकर 3 गोमती चक्र को अपने ऊपर 7 बार उसार कर अपने पीछे फेंक दे। पीछे मुड़कर ना देखिए, ऐसा करने से नजर दोष उतरता है। आपको लगातार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है तो आपको सोमवार को 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र हल्दी से तिलक करने हैं और शंकर जी का ध्यान कर कर पीले कपड़े में बांधने हैं। पूरे घर में घुमाकर इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ये करने से कुछ ही समय बाद लाभ मिलेगा। कोई बच्चा जल्दी ही डर जाता है तो मंगलवार को अभिमंत्रित गोमती चक्र पर हनुमान जी के दाएं कंधे का सिंदूर लेकर तिलक कर कर किसी लाल कपड़े में बांधकर बच्चे के गले में पहना दें। बच्चे का डरना खत्म हो जाएगा। अगर दुकान और बिजनेस में किसी की नजर लग जाती है, 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र और 3 छोटे नारियल की पूजा करने के बाद पीले कपड़े में बांधकर मेन गेट पर लटका दें। इसके बाद आपके बिजनेस और दुकान को कभी नजर नहीं लगेगी। आपके हाथों से खर्च ज्यादा हो जाता है। शुक्रवार को 11 अभिमंत्रित गोमती चक्रों को पीले कपड़े में रखकर माँ लक्ष्मी को याद करते हुए अच्छे से पूजा करें। अगले दिन उसमें से 4 गोमती चक्र उठकर घर के चारों कोने में आप ऐसे करके थोड़ा सा दबा दीजिए या किसी आइटम फर्नीचर के पीछे रख दीजिए। 3 गोमती चक्र को लेकर लाल कपड़े में बांधकर पैसे वाली जगह पर रख दीजिए और 3 चक्रों को पूजा स्थान में रख दीजिए। और इसके बाद बाकी बचे एक चक्र को किसी मंदिर में अपनी समस्या का पूरी तरह से सल्यूशन पाने के लिए भगवान के सामने अर्पित कर दीजिए। आपको जल्दी फायदा दिखने लगेगा। अब आज का तीसरा महा उपाय आपको बताते हैं। क्या शनि ढैया या 7.5 से परेशान हैं आप? तो काले चने 1.25 किलो शुक्रवार रात को पानी में भिगो दें। शनिवार सुबह पानी वाली हांडिया लें, अपना चेहरा उसमें देखें काले चने वाले पानी में और फिर घोड़े को खिलाएं और पानी पीपल के पेड़ पर डाल दें। प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब जरा चौथे महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या मन चाही दुल्हन या दूल्हा चाहते हैं आप? 5 मीठे पान बनवाकर शिव मंदिर में पहले गणेश जी को दें, फिर माँ पार्वती को, तीसरा पान स्वामी कार्तिकेय को, चौथा पान नंदी को और 5वां पान शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। होली का त्योहार तो खत्म हो गया, लेकिन मुझे कितने ही दर्शकों के मैसेज मिल रहे हैं जो परेशान हैं क्योंकि एक दिन बीतने के बाद भी उनके होली का रंग नहीं उतरा। बेबी, आपके पास हमारे दर्शकों की प्रॉब्लम का सलूशन जरूर होगा। आप सबने होली बहुत खेली, बहुत मस्ती की, रंग भी छुड़ाया, लेकिन कई बार कुछ ऐसा रंग होता है जो बहुत स्ट्रांग है और वो छुटता नहीं है। उसके लिए आप किसी भी सैलून में जाके क्लीन अप करवा सकते हैं। नहीं तो घर में अगर आपको करना है तो सबसे पहले आप लेंगे क्लिनजिंग मिल्क। क्लिनजिंग मिल्क भी जो मिल्क के बेस का हो, आप उसकी जगह दूध भी ले सकते हैं। थोड़ा सा क्लिनजिंग मिल्क हाथ में लिया, उसमें अपने कच्चे दूध को मिलाया और इससे आप अपने चेहरे की मसाज करेंगे। पहले इसे चेहरे पे लगाएंगे, मसाज बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से करेंगे। जहां आपने
हार्ड हाथ लगाया, मे बी कुछ रैशेज आपके फेस पर हों और वो फैल सकते हैं। और क्लिनजिंग मिल्क के बाद फेस को क्लीन करिए। आप देख रहे हो कि क्लीन करते ही रंग आपके टॉवल या टिश्यू पेपर जो भी है उसके साथ आपका ये रंग निकल कर आ रहा है। इसके बाद कोई भी हल्का सा स्क्रब लेके, हमने स्क्रब लिया, स्क्रब में थोड़ा सा दूध दोबारा मिलाएंगे। दूध मिलाने के बाद आपने इस स्क्रब को पूरे फेस पे लगा के अगेन मालिश करनी है, मसाज करनी है फेस की। 5 मिनट आप इसे मसाज करिए। अब देखिए धीरे धीरे ये रंग छूटता जा रहा है। रंग लगता है तो कई बार स्किन में इरिटेशन भी हो जाती है, और अगर आपके स्किन में एक्ने है तो उसके लिए जो मिल्क है, एक लैक्टिक एसिड है, साथ के साथ हील करता रहेगा, आपकी स्किन पर रैशेज नहीं आएंगे। स्क्रब के बाद आपने स्क्रब को रिमूव करना है और अब आप इसके ऊपर एक मास्क लगाएंगे, ग्लिसरीन और 2-3 ड्रॉप नींबू के, और उसमें आप मिलाएंगे थोड़ा सा बेसन, मुल्तानी मिट्टी, शहद। इन सब से आप एक पैक बनाएंगे, एक मास्क बनाएंगे। ये मास्क आप फेस पर लगाएंगे। मसाज करने के बाद इसे नॉर्मल पानी, लुकवार्म वाटर नहीं लेना है, नॉर्मल पानी लेना है। नॉर्मल पानी के साथ इसे आपने वॉश करना है। अब आप देख सकते हैं कि होली का पूरा रंग उतर चुका है और स्किन पहले से भी ज़्यादा शाइन एंड ग्लो कर रही है। तो आप होली से घबराइए मत, होली का पूरा मज़ा लीजिए। अगर आपका रंग नहीं उतर रहा, आप सैलून जा सकते हो, आप घर में ये क्लिनजिंग कर सकते हो और अगली होली के लिए अपने को तैयार रखो। डरने की ज़रूरत नहीं है, हर खुशी को एंजॉय करो। बेबी, होली के रंग से दर्शक तो नहीं, स्टार्स भी परेशान हैं। क्यों, सही बोल रही हूँ ना? यहाँ थोड़ा सा गुलाल भी है, तो हम ये भी बता देते हैं कि अगर कलर लग जाता है, होली के बाद कलर लगा है, उसके बाद कैसे रिमूव किया जाए। सो आई विल शो यू, जहाँ पे मैंने मॉइस्चराइजर लगाया था उसी पार्ट पे मैं आपको हल्का सा, ये इको फ्रेंडली गुलाल है, तो आई जस्ट अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ गुलाल, ठीक है। इसके बाद अगर आपको ये हटाना है तो पुट लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चराइजर अगेन, ठीक है। रब इट नाइसली। ये देखिए ज़रा डिफिकल्टी, आजकल इको फ्रेंडली कलर्स की वजह से ज़रा डिफिकल्टी भी नहीं होती है। एंड देन हियर आई हैव वेट वाइप्स विथ मी, सो जस्ट ये देखिए, इट कम्स ऑफ वेरी इजीली। आपको ज़्यादा रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार रगड़ने की वजह से स्किन बिल्कुल। एक्चुअली पहले जब मैं व्हेन आई वाज अराउंड 16, जब मैं होली खेलती थी, तब बिकॉज ऑफ ये सब मैं प्रिकॉशंस नहीं लेती थी, उस वजह से आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ पिंपल्स, स्किन पे रैशेस हो जाते थे, स्किन यूज्ड टू बिकम वेरी मतलब कहीं ब्लैक पैचेस एंड ऑल दैट। After that, I realized that moisturizing, putting oil in your head and also on your skin is very important when you're playing Holi. और इतने आसान तरीके से निकल भी जाता है कलर का। Like मैंने कभी लगाया नहीं था कलर। It is the best. And eco friendly जो कलर्स है आजकल, they are the best. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और इतने सारे टिप्स देने के लिए। तो इस बार अगर आप भी होली खेल रहे हैं तो किस तरह से कलर से बच सकते हैं, और कलर लग गया तो किस तरह से स्किन से उसको इजिली हटा सकते हैं, वो रेशा ने बताया। अब आज की आखिरी यानी कि 5वें महाउपाय को जानने का वक्त हो गया है। क्या लक्ष्मी माँ को प्राप्त करना चाहते हैं आप? लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दूध में घी, शहद और दही मिलाकर शिवलिंग पर एक आंवला रखें, ऊपर से ये दूध चढ़ा दें। आंवले का मुरब्बा 1 पीस शिवलिंग पर रख दीजिए, ऊपर से ये दूध चढ़ा दीजिए। बस 2 चम्मच ही काफी है, बाकी दूध किसी जरूरतमंद को दान करें। आज मैं आपसे एक और खास बात करना चाहती हूँ। मैं आपको पीपल के उपाय की जानकारी देना चाहती हूँ। पीपल के उपाय कीजिए और देखिए कितनी जल्दी आपकी दिक्कतें दूर होती हैं। पीपल में रोज जल अर्पित करने से कुंडली के सारे अशुभ ग्रहों के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। पीपल की परिक्रमा से काल सर्प जैसे ग्रह योग भी बुरे प्रभावों से आप छूट जाते हैं, आपको छुटकारा मिलता है। मान्यता है कि अगर कोई इंसान पीपल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित करता है
तो वो उसके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो जाती है। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर रविवार को छोड़कर रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो ये चमत्कारी फल प्रदान करने वाला उपाय है। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर 11 पत्ते तोड़कर चंदन से प्रभु श्री राम का नाम लिखें। फिर इन पत्तों की माला बनाकर इन्हें प्रभु हनुमान जी को अर्पित करें। सारे संकटों से रक्षा होगी। शनि की 7.5 और ढैया के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए आपको अपने ग्रहों को शुभ बनाने के लिए पीपल के वृक्ष पर सुबह सुबह गुड़ दूध मिला हुआ जल चढ़ाना है। धूप अगरबत्ती जलाकर 7 परिक्रमा करनी है। किसी भी बीमारी से परेशान हैं तो इलाज जरूर करवाते रहें। साथ ही पीपल की सेवा करें। अपने बाएं हाथ से उसकी जड़ छूकर अपने रोगों को दूर करने की प्रार्थना कीजिए। जल्दी ही हेल्दी हो जाएंगे। लेकिन जैसा बोल रही हूँ, इलाज जरूर कराते रहें। अगर संतान नहीं हो रही है तो पीपल के एक पत्ते को रोज सुबह लगभग 1 घंटे पानी में रखें। बाद में उस पानी में से पत्ता निकालकर किसी पेड़ के नीचे रख दें और पति पत्नी उस जल का सेवन करें। संतान के योग खुलते हैं, लेकिन ऐसा आपको लगभग 2 से 3 महीने लगातार करना होगा। फिर से कहूंगी, डॉक्टरी इलाज मस्ट है। ये सब साथ में कीजिए। बेबी आपको लगातार एंटरटेन करती रहेगी, लेकिन आपके कल को भी तो संवारना है। क्या करना है अपनी राशि के हिसाब से झटपट जान लीजिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल पीला रुमाल या पीला फूल अपनी जेब में रखें। लक आपका साथ दे रहा है कल 75%। वृश्चिक राशि वाले लोग टॉरियंस कल सूर्य देव को प्रणाम करें। और किस्मत आपका साथ दे रही है कल के दिन 65%। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज किसी की सलाह ना दें ना किसी की सलाह लें। किस्मत आपका साथ दे रही है कल एवरेज 57%। कर्क राशि के लोग कैंसेरियंस कल गरीबों को दूध दान में दें। इससे चमकती हुई किस्मत और चमकेगी, जो चमक रही है 70%। सिंह राशि के लोग लियोज दिन भर खूब पानी पीजिए, हाइड्रेटेड रहिए। किस्मत आपका साथ दे रही है 62%। कन्या राशि के लोग वर्गोस मंदिर में हनुमान जी का टीका अपने माथे पे लगाइए। और लक आपका साथ दे रहा है कल बहुत ही अच्छा 82%। तुला राशि के लोग लिब्रंस शाम को हनुमान जी की आरती जरूर करें, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 76%। वृश्चिक राशि वाले लोग स्कॉर्पियंस सुबह स्पिरिचुअल म्यूजिक धार्मिक संगीत सुने या ध्यान करें। किस्मत आपका साथ दे रही है कल के दिन 82%। धनु राशि के लोग सैजिटेरियन कल अलमारी में मोर पंख रखें, सारी नेगेटिविटी गायब हो जाएगी। और लक आपका है बिल्कुल एवरेज, इसलिए उपाय करना है, कह रहा है 50%। मकर राशि के लोग घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस्मत आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग साथ दे रही है आपका 80%। कुंभ राशि के लोग कल के दिन किसी की चुगली ना करें, वैसे तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, कल बिल्कुल नहीं कीजिए। लक आपका साथ दे रहा है 62%। मीन राशि के लोग पाइसेंस कल किसी से किसी भी तरीके का झूठ ना बोले यार। और किस्मत आपका साथ दे रही है कल के दिन 78%। चलिए वक्त हो गया है हमारे आज के पहले दर्शक से बातचीत करने का। हमारे एक दर्शक ने अपने हाथ का वीडियो हमें भेजा है। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। परेशानी ये है कि घर में सास बहुत झगड़े करती हैं, कोई भी काम उनकी पसंद का नहीं होता, पति भी सास की ही साइड लेते हैं। देखिए, जितना आप अपनी सास से झगड़ा करेंगी उतना अपने चंद्रमा को कमजोर करेंगी। अगर आपकी सास कुछ वैलिड बात बोलती है तो दूसरे नजरिए को सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। आप झगड़ा करने की बजाय प्यार से बात करेंगी, समझेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। एनीवेज, आप अपनी सास को किसी तरीके से रिक्वेस्ट कर एक चांदी का टुकड़ा या चांदी का सिक्का लेकर अपने पास रख लीजिए और हर पूर्णिमा पर घर पे खीर बनाएं, सबको खिलाएं, ये झगड़े खत्म हो जाएंगे। आप भी फेसबुक पर अपने इश्यूज हमें भेजिए, अपनी परेशानी भेजिए और साथ साथ शो देखते रहिए, सोल्यूशन यही मिलेगा। अब मेरे जाने का टाइम हो गया है, लेकिन कल आपकी चांदी करवानी है। चांदी कैसे करवानी है वो तो कल ही बताऊंगी। अभी सस्पेंस क्यों खोला जाए। चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।